आज देश में हलचल है, देश में हलचल है। कहीं कोई कहता है हम राम मंदिर को तोड़ देंगे, अयोध्या के राम मंदिर को तोड़ देंगे। कोई कहता है योगी इस्तीफा दो, कोई कहता है मोदी इस्तीफा दो। कोई हमें बहुत खुशी है, बहुत तरह का खुशी है। वह सावन के अंधे हवो हम सोझो। 14 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे। अब 15 में नेपोटिज्म गैंग मुंबई से शुरू हुआ था। अपना अपना रिवार्ड, अपना अपना पुरस्कार, अपना अपना, बहुत को डर लग रहा था, बहुत को डर लगा। आज मुंह छुपा के जी रहे हैं, आज मुंह छुपा करके जी रहे हैं। और अब थोड़ा सा विपक्ष में दम मिला तो कुछ बोलते हैं। अब वह स्थिति आपका होगा जिस प्रकार से पाकिस्तान में हिंदू जी रहे हैं, क्रिश्चियन जी रहे हैं, जिस प्रकार से पाकिस्तान में जैन जी रहा है, सिख जी रहा है, उस प्रकार से आपको भारत में जीना पड़ेगा। अपने आप में सुधार करना पड़ेगा, अपने आप में सुधार करना पड़ेगा। नेपोटिज्म 15 में बेचैनी दिखा रहा था, हमको डर लग रहा है, हमको डर लग रहा है। और सारे आतंकवादी बिल में घुस गए। और कितने तो ये लोग दुनिया को भी छोड़ दिया, पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर के कहाँ तक। और ये समझते हैं अब मोदी और योगी चला गया है, विपक्ष नहीं रहेगा तो सत्ता पक्ष का कोई महत्व नहीं होता है। सत्ता किसी का भी हो, सत्ता किसी का भी हो, वह तानाशाह हो जाता है, विपक्ष रहता है। राम के समय में भी विपक्ष हुआ था। राम का राज्याभिषेक हो रहा था तो कहा, जनता ने कहा कि नहीं, राजा दशरथ को था कि राम राज तिलक स्वीकार करें, लेकिन उन्हें कहा कि नहीं, पहले आप जनता में जाकर के पहले अनुभव कीजिए, जनता में जाकर के आप परिस्थिति देखिए। तो उनको वनवास भेजा गया। राम के निर्णय को धोबी जाति ने तो चुनौती दिया ना, राम के निर्णय को धोबी जाति ने उनके निर्णय को स्वीकार नहीं किया, उस निर्णय को चुनौती दिया। कहा कि हम राम नहीं हैं। जब पति पत्नी में झगड़ा हुआ, राम नहीं है तो रावण के घर में रखी हुई सीता को वापस ले आएंगे। राम को उसकी चुनौती को स्वीकार करना पड़ा, सीता जी को वनवास भेजना पड़ा। तो विपक्ष का होना अति आवश्यक है, लेकिन विपक्ष ही रहेंगे जब तक मोदी और योगी जिंदा है। मैंने पहले कहा था 40 तक मोदी जी रहेंगे। बहुत लोग कहते थे जो हमको मौका मिल जाता, हमको मौका मिल जाता। मौका तो मिलेगा, इस दुनिया में नहीं मिलेगा, अगला दुनिया में मिलेगा आपको मौका तो आपको भी मिलेगा। इन लोक में नहीं मिलेगा, दूसरे लोक में मिलेगा आपको। बहुत कुछ नहीं मिलता है इस लोक में, तो अगला लोक में मिलता है। यहाँ भी तो होता है ना। तो 14 वाले 24 में शपथ ग्रहण नहीं करेंगे, 14 वाले 24 में शपथ ग्रहण तो हो गया, तीसरा कार्यकाल भी शुरू हो गया। तो कुछ लोग लगे हुए हैं कि हमको मौका मिलता तो अच्छा होता, और वह पुनः स्वीकार के उसी के मंत्रिमंडल में जाकर के हमको ये दीजिए, हमको वो दीजिए, हमको वो दीजिए। अब झुंझुना उसको जो विभाग मिला है उसको झुंझुना बता रहे हैं। तो जो भी आपको होगा, लेकिन खुशी होना चाहिए। विपक्ष में खुशी हुआ कि हमको कुछ ताकत आया, लड़ने का ताकत है, सत्ता का ताकत नहीं आया। और सत्ता का ताकत तो राम के चरण में है, सत्ता का ताकत तो राम के चरण में है। जहाँ पर राम है वहीं पर सत्ता है, जहाँ पर राम है वहीं पर सत्ता है। इसलिए राम के चरण में सत्ता है। और जो लोग अपना सपना देखते हैं उनको क्या होगा, जो हो दिखाई पड़ता है सबको,
जिसको जो होता है सो दिखाई पड़ता है। और वे सपना मत देखना। सपना देखना भी अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के चुनाव में समय कहते थे कि भगवान हमारे सपने में दो बार आए थे, दो बार आए थे कि हम ही सब मुख्यमंत्री। सपना कहाँ पूरा हुआ? सपना हो न सका अपना, सपना हो न सका अपना। आज देश में बहुत लोगों को खुशी है जो मोदी को प्रचंड बहुमत नहीं मिला। भले नहीं मिला, प्रचंड बहुमत मिल जाता तो लोगों को बहुत जीना मुश्किल हो जाता। यह अच्छा हुआ, वह सबको साथ, सबका विकास, सबका प्रयास लेकर के चलेंगे सबको, और ये अच्छी बात है। और दुश्मन को भी जीने का मौका देना चाहिए, दुश्मन को भी जीने का मौका देना चाहिए, क्योंकि अगर वह चले जाएंगे तो शासन जिसका भी हो, दुनिया में शासन जब होता है वह निरंकुश हो जाता है, विपक्ष नहीं आता है तो निरंकुश हो जाता है, उसका निर्णय अपने आप में होता है। तो ये होता है, इसलिए ये जो चुनाव हुआ और ये जो रिजल्ट निकला, इससे हम बहुत खुश हैं। हमें दुख सुख तो जीवन का, जब तक जीवन है आपका तब तक आपको दुख सुख होगा। निंदा अस्तुति उभय समो, ममता मम कंज ते सज्जन अस्पान प्रिय कुन मंदिर सुख कुंज। बहुत प्रचंड बहुमत होने से क्या होता? अब बहुत प्रचंड बहुमत नहीं हुआ, कम चलो तो हुआ। एनडीए की गठबंधन तो मोदी जी ही तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, तो आपको क्या मिला? आप तो वहीं पर थे, वहीं पर रह गए। तो आपको कंस्ट्रक्टिव काम, और जो लोग सपना देखते हैं इस चुनाव में हम इतना ले आए, अगला चुनाव में 19 वाला 72% आपका हो जाएगा। इस चुनाव में आपका, जब मोदी को 14 में 19 में बहुमत मिला, 24 में बहुमत नहीं मिला अकेला भाजपा को, 29 में आपको बहुमत नहीं मिलेगा, आपको आधा सीट मिल जाएगा। जैसे कांग्रेस पार्टी का अभी 99 पर गया, उस बार 40 पर आ जाएगा। तब क्या होगा? जो मोदी और योगी भाजपा को, जो हिंदुओं को कुचलने का काम, इस बार 2-3 मुख्यमंत्री गए, अब इस बार 2-3 मुख्यमंत्री जाएंगे जेल। इस बार 2-3 मुख्यमंत्री तो गए, केजरीवाल जी या झारखंड के मुख्यमंत्री गए, इस बार पश्चिम बंगाल है, और कौन कौन है उसको देखा जाएगा। और जो उनको खोजा जाएगा जो राम मंदिर को तोड़ने का ऐलान करते हैं, और जो आदमी वे भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं, उनको खोजा जाएगा, उन पर काम होगा। बहुत सारे लोग जो हैं जो अराजक स्थिति पैदा करते हैं, उनका भी हिसाब किताब लिया जाएगा। तो जब मोदी जी को प्रचंड बहुमत नहीं मिल सकता है तो आपका सत्ता, विपक्ष का, अभी जो चुनाव में तो आपका क्या हर्ष हुआ? उससे अगला 29 में आपका वह भी हर्ष हुआ। जो गलती जनता ने किया, कहाँ पर अराजक स्थिति पैदा किए, उसको इस बात को ठीक कर लिया जाएगा। लेकिन मोदी जी तो रहेंगे, मोदी योगी तो रहेगा। जब तक जिंदा है मोदी योगी तब तक सत्ता में रहेगा। जब तक मोदी योगी जिंदा रहेगा, 40 तक मोदी जी रहेंगे, और मोदी और योगी जब तक सत्ता में रहेगा तब तक, जब तक जिंदा है तब तक प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहेंगे। और आपका विपक्ष का कभी सुख तो होगा नहीं, दुख में कुछ कमी बेसी होगा, जैसे इस बार हुआ है। इसलिए आप उत्तर प्रदेश को छोड़ करके दिल्ली जाइए, सत्ता की चाबी तो नहीं है आपके पास में, और सत्ता के नज़दीक भी नहीं है, सत्ता के नज़दीक भी नहीं है। और राहुल गांधी जी तो अब तो क्या कीजिएगा? अभी 50 वर्ष में आपको सत्ता नहीं मिल रहा है, अगला 60 के दशक में सत्ता मिलेगा कैसे? सब कुछ करने के बाद भी राम का भी विरोध किए, तो मंदिर भी बन गया,
और मोदी जी भी आ गए तो क्या कीजिएगा, आपको इसी अवस्था में जीना पड़ेगा। इस अवस्था में जीने के लिए आपको समय को एडजस्ट करना होगा, अपने जीवन को उसी में ढालना पड़ेगा, क्योंकि मोदी 40 तक रहेंगे, मोदी 40 तक रहेंगे, मोदी योगी जब तक जिंदा है तब तक रहेंगे, क्योंकि जनता का भरोसा मोदी और योगी ने जीता है और जनता का, हिंदुओं का संरक्षण मोदी और योगी के नेतृत्व में होगा। विपक्ष को थोड़ा सा लाभ तो अच्छा होना हुआ, विपक्ष सत्ता पक्ष के निरंकुशता पर कंट्रोल लगाएगी, लेकिन विपक्ष ही हो जाता है। विपक्ष कभी सत्ता पक्ष नहीं बन पाता है, विपक्ष कभी सत्ता पक्ष नहीं बन पाता है। ये तो इतिहास है, ये इतिहास है, इतिहास को देख लें। 14 में 19 में कहीं वही हालत तो 29 में होगा, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। दुखों का पहाड़ तो पहले ही टूट गया जब मोदी और योगी सत्ता में आ गया। अब आपको कभी खुशी कभी गम होगा, इसलिए आपको सोचना समझना होगा। जो आपको मोदी और योगी और जो सपना देखते हैं वे, और जो बयान देते हैं हमको बहुमत मिलेगा, अपराध करने का एक बहाना होता है, अपराध करने का बहाना होता है, बयान देने का हमारा सत्ता आएगा तो हम ये कर देंगे। सत्ता तो नहीं आएगा, लेकिन आप कहाँ चले जाएंगे ये तो वहाँ की पुलिस और वहाँ की सरकार वहाँ पर व्यवस्था करेगा, सोचेगा। जो आपका बयान पर क्या संज्ञान लेना होगा, आपके बयान पर संज्ञान लिया जाएगा और बयान देने वाले को वह अपराध कबूल करना पड़ेगा। आपने बयान दिया है तो सारा जगत देख रहा है और आपके बयान पर संज्ञान लेकर के आपका वह हर्ष होगा जो और लोगों का हुआ है, उसको भी जाके देख लें। और ये कभी आपको विपक्ष को खुशी नहीं मिल सकता है। सत्ता जब भी खुशी मिलेगा आपको तो राम और कृष्ण बुद्ध ईसा मोहम्मद पैगंबर के चरण में मिलेगा खुशी, नहीं तो राम विमुख या हाल तुम्हारा रहा नुकुल में गोवन हारा। कितना भी कुछ किए, लंका निश्चय निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन का वासा। ये मोदी और योगी का भारत है, इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। थैंक्स।